ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका आज के शिव पुराण की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान शंकर और माता पार्वती आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। हर हर महादेव। हे नागों की माला धारण करने वाले, तीन नेत्रों वाले, भस्म से विभूषित महादेव, आप सदैव पवित्र, निराकार और दिगंबर है, आपको मेरा प्रणाम है। हे माँ गंगा के पवित्र जल और चंदन से पूजित महेश्वर, नंदी और शिवगुणों के स्वामी, मंदार पुष्पों से जिसकी पूजा की जाती है, आपको मेरा प्रणाम है। हे माता गौरी के प्रिय पति दक्ष यज्ञ का नाश करने वाले नीलकंठ और वृषभ ध्वज धारण करने वाले शिव, आपको मेरा प्रणाम है। हे वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम जैसे महान ऋषियों द्वारा पूजित प्रभु, जिनके नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि है, उन भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। हे जटाधारी, त्रिशूलधारी, सनातन यज्ञ स्वरूप और समस्त देवों के देव महादेव, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। तो आगे ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, फिर उस समय हिमाचल ने बहुत दुखी होकर गिरजा को अपने पास जब बुलाया और यह कहा कि हे पुत्री, तूने यह क्या किया है जो सब देवताओं को छोड़कर ऐसे अवधूत पति की इच्छा करती हो। मैं तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुझसे कुछ नहीं कह सकता, परंतु तेरी माता अपयश का ध्यान करके बहुत दुखी हो रही है। जब मैं यह विचार करता हूँ कि मेरी लड़की का विवाह एक अवधूत के साथ होगा, तो उस समय मैं शोक समुद्र में डूब जाता हूँ और मुझे बड़ी चिंता होती है कि मैंने तो अपनी इतनी सामग्रियां एकत्रित की थी, परंतु तेरा पति अपने साथ केवल 2 कुरूप शिष्यों को बरातियों के नाम पर लाया है। उसके साथ जो बैल है वह भी बहुत बूढ़े तथा निर्बल है और उस बैल के ऊपर भांग धतूरा आदि अनेक प्रकार की मादक वस्तुएं तथा विभिन्न प्रकार के विष लदे हुए हैं। तो मेरा भाग्य तो देखो कि कैसी बारात आज मेरे दरवाजे पर आई है। अब भला तू ही बता कि किस अवसर पर सब लोग मुझे क्यों नहीं धिक्कारेंगे। हे नारद, तब हिमाचल की बात सुनकर गिरजा ने हंसते हुए कहा कि हे पिता, आप कुछ चिंता न करें, विष्णु जी का वचन मिथ्या न होगा। तो इस समय जो लीला हो रही है वह भी सब लोगों का आनंद प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। तो अंत में सब लोग आपकी बहुत स्तुति करेंगे तथा आपके प्रताप को सबसे बड़ा स्वीकार करेंगे। आप विश्वास रखें कि इस विवाह के बाद तीनों लोकों में आपको सुयश प्राप्त होगा और ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी आपका अत्यंत सम्मान करेंगे। अब आपको उचित है कि आप उन योगी रूपधारी भगवान सदाशिव के समीप जाए और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करें, वे आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तब हे नारद, शिवजी तथा गिरजा की लीलाएं अपार हैं, वे दोनों एक ही रूप हैं, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार शब्द और अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, तो उसी प्रकार शिवजी तथा गिरजा में भी कोई किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। फिर इसके उपरांत हिमाचल ने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर गिरजा ने जो बात कही थी वह सब कह सुनाई और फिर कहा कि हे भाइयों, वह योगी अवधूत का स्वरूप बनाए हुए एक निर्बल बैल तथा 2 छोटे छोटे बालकों को साथ लिए हुए यहाँ आया हुआ है। अब आप लोगों की जो सम्मति हो वही कार्य किया जाए। तब आगे हिमाचल की बात सुनकर सब पर्वतों ने इस प्रकार कहा कि हे राजन, हमें सर्वप्रथम उस योगी के पास पहुंचकर उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। यदि उसमें कोई बुराई न हो तो उसके साथ गिरजा का विवाह करने में कोई हानि नहीं होगी। और यह सुनकर हिमाचल अपने साथ कई लोगों को लेकर शिवजी के पास जा पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम करने के उपरांत चुपचाप खड़े हो गए। तो उस समय शिवजी ने यह लीला की कि शुक्र तथा शनिश्चर जो शिष्यों की भांति उनके साथ थे, उनके पास आ पहुंचे और रुदन करने लगे। तब उन्हें रोते हुए देखकर शिवजी ने कहा कि हे बालकों, तुम रोना धोना त्याग कर खूब खेलो कूदो, परंतु मेरे पास से कहीं दूर मत चले जाना। मैं अकेला निर्धन मनुष्य हूँ, तुम भी मुझे बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए हो। देखो, तुम बैल की तो देखभाल करते रहना, क्योंकि नशे में चूर होने के कारण इस समय मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकता। हे नारद, तब इस प्रकार ने सेबाजों की भांति शिवजी ने हिमाचल आदि के सामने उन बालकों से बहुत सी बातें कही, परंतु वे बालक बराबर रोते रहे। तब उस समय शिवजी ने उनसे रोने का कारण पूछा, तो वे इस पर उत्तर देते हुए बोले कि हे बाबा, हम तो भूख से मरे जाते हैं, अब आप हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, अन्यथा हम इसी प्रकार चिल्लाते रहेंगे। और तब यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया कि हे बालकों, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु तुम कुछ देर और ठहरो। हिमाचल के घर खाने पीने की बहुत सी सामग्रियां बनी होगी। जब गिरजा के साथ मेरा विवाह होगा, तो उस समय तुम्हें भी बहुत सा भोजन खाने के लिए मिलेगा। और तब यह सुनकर दोनों चेलों ने कहा कि हे बाबा, विवाह में तो अभी बहुत देरी है,
तब तक हम भूखे नहीं रह सकेंगे और कई दिनों से भोजन प्राप्त न होने के कारण अब हम में से और अधिक देर तक नहीं रहा जा रहा, इसलिए आप कुछ न कुछ खाने का प्रबंध तो कर ही दे। तब हे नारद हिमाचल ने जब उन दोनों बालकों की यह बात सुनी तो शिव जी से कहा, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके दोनों शिष्यों को अपने साथ घर ले जाकर भोजन करा सकते हैं। और इस पर शिव जी कहने लगे कि हे राजन, यदि आप यही चाहते हो तो इन्हें भोजन करा लाइए, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं। और तब यह सुनकर हिमाचल को संबोधित करते हुए कहने लगे कि हे राजन, हम आपके घर भोजन करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि घर के स्वामी के बिना हमें वहाँ कोई भी अच्छी तरह से भोजन नहीं करा सकेगा। यदि आप स्वयं हमें लेकर चले तो हम तैयार हैं, अन्यथा भूखे रहकर यहीं रोते रहेंगे। फिर उस समय शिव जी ने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, आप स्वयं इन्हें साथ लेकर भोजन करा लाइए, सचमुच यह कई दिन से भूखे हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से भोजन करा दीजिए तथा पानी भी पिला देना। तब हे नारद शिव जी की आज्ञा सुनकर हिमाचल उन दोनों को साथ लेकर घर चले गए और भोजन कराने लगे। उस समय उन दोनों शिष्यों ने यह किया कि उनके सामने जितना भी भोजन परोसा गया उन सबको वे एक ही ग्रास में खा गए। और इसके बाद उन्होंने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, अभी तो हमने केवल एक ही ग्रास भोजन खाया है, इससे हमारी भूख बिल्कुल नहीं बुझी है। अब तुम हमें शीघ्र ही और कुछ भी खिलाओ। तुम बहुत बड़े राजा हो, अतः तुम्हें किसी प्रकार का लोभ करना उचित नहीं है। यदि हम भूखे उठ गए तो तुम्हें बहुत पाप लगेगा। और तब यह सुनकर हिमाचल ने रसोई करने वाले से कहा कि तुम्हें लोभ करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे यहाँ भोजन के ढेर लगे हुए हैं, अतः ये जितना भी खा सके तुम इन्हें खूब खिला दो। और तब यह सुनकर रसोइया जब और सारा भोजन ले आया तो उसको भी एक ही ग्रास में वो सब खा गए। और हिमाचल के यहाँ जितना भी पानी था उन सब को भी उन्होंने एक ही घूंट में पी डाला। फिर इसके बाद वे चिल्लाते हुए बोले कि हे राजन, हम तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं, तुम हमें खाने के लिए और भी क्यों नहीं देते? यदि तुम्हारे यहाँ भोजन तैयार ना हो तो हमें कच्चा अन्न ही बतला दो, हम उसी को भी खा जाएंगे। और यह सुनकर हिमाचल ने अत्यंत चिंतित होकर कच्चे अन्न का जो अंबार लगा था वह उन दोनों को बतला दिया और उस पर्वत के समान अन्न के ढेर को भी वे एक ही ग्रास में खा गए। जब राजा के घर कुछ भी शेष नहीं रहा तब वे भूख भूख चिल्लाते हुए रोते हुए वहां से लौट पड़े तथा अपने गुरु के समीप जा पहुंचे। और तब शिव जी ने जब उन्हें देखा तो पहले तो बहुत हंसे, फिर उसके बाद अपने झोले से निकालकर उन्हें एक जड़ी ऐसी दी कि जिसे खाते ही उनकी भूख शांत हो गई। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, हिमालय के घर से जब शिव जी के वो दोनों शिष्य चले गए तो उस समय सब लोगों ने हिमालय के पास पहुंचकर उनसे कहने लगे कि हे राजन, अब तो नगर में अन्न का लेस मात्र विशेष नहीं रहा है, भला हम लोग किस प्रकार जीवित रहेंगे? अब आप शीघ्र ही वह कोई उपाय कीजिए जिससे प्रजा का यह दुख दूर हो जाए। और तभी यह सुनकर हिमाचल ने उनसे कहा कि हे भाइयों, हमारे नगर के बाहर उद्यान में एक बूढ़ा योगी कहीं से आकर ठहरा हुआ है, उसके साथ एक बैल भी है और दो शिष्य हैं। वह मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा रख रहा है। उनके शिष्यों ने ही नगर में अन्न का अकाल उपस्थित कर दिया है। तब ऐसी दशा में अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? और यह सब सुनकर सब लोगों ने उत्तर दिया कि हे राजन, इसका भेद तो पुरोहित अथवा गिरजा से ही पूछना चाहिए, परंतु एक बात को हम लोग अवश्य स्वीकार करते हैं कि यदि उस योगी में कोई दोष होता तो गिरिजा उसे पति रूप में पाने की इच्छा कभी नहीं करती। हे नारद, तब यह सुनकर हिमाचल ने पुरोहित को अपने पास बुलाकर पूछा कि हे पुरोहित, तुम सच सच बताओ कि जो योगी दो शिष्यों को साथ लेकर यहाँ आया है वह वास्तव में कौन है? पुरोहित ने तब उत्तर दिया, हे राजन, गिरजा ने मुझे इस योगी का पता बताया था, तब मैं इससे तिलक चढ़ाकर आ गया। और इतना कहकर पुरोहित ने योगी स्वरूप शिव जी की महिमा को सुनाते हुए कहा कि हे राजन, ये योगी रूप में साक्षात शिव जी है और तुम्हारी पुत्री गिरजा आदिशक्ति भवानी का अवतार है। यदि आप इसे कुछ और अधिक जानना चाहते हो तो गिरजा से ही पूछ लीजिए, तब वे इस संबंध में आपको और अधिक बात बता सकेंगी। और मुख से यह सब सुनकर सब लोगों ने गिरजा की बात सुनने का निश्चय किया। तब हिमाचल ने गिरजा को अपनी सभा में बुलाया और पिता की आज्ञा सुनकर गिरजा अपनी माता तथा दो सखियों को साथ लेकर सभा में पहुंची। और जब गिरजा ने लोगों को प्रणाम किया तो हिमाचल ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बिठा लिया। हिमाचल ने गिरजा को अपने पास बिठाते हुए अत्यंत स्नेह पूर्वक कहा
कि हे पुत्री, इस समय सब लोग दुख सागर में निगमन है, अतः तुम सब हाल समझा कर कहो कि वह योगी कौन है जिसके शिष्यों ने हमारा संपूर्ण भोजन भी खा लिया और नगर में अन्न तो अन्न, कहीं पानी भी ढूंढे नहीं मिलता। तब पिता की बात सुनकर गिरजा मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई, परंतु ऊपर से लज्जित होकर कुछ न कह सकी। हे नारद, तब उसी समय तुम हिमाचल की सभा में पहुंचे और तुमने आदि से अंत तक का संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए हिमाचल से कहा कि हे राजन, तुम किसी प्रकार संदेह मत करो, तुम और तुम्हारी पत्नी परम धन्य है। तुम्हारे यहाँ भगवती आदिशक्ति ने अवतार लिया है। ये आदिशक्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को भी उत्पन्न करने वाली है और यही सब संसार का संहार भी करती है। इनकी माया अपरंपार है। यह जो तुम्हारे घर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई भ्रमण कर रही है, इसे तुम अपना अहोभाग्य ही समझो। इन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर ही तुम्हारे ऊपर यह कृपा की है। वे बूढ़े योगी जिसका नाम हर है और जो अपने साथ शुक्र तथा शनिश्चर नामक दो शिष्यों को लेकर बाग में ठहरे हुए हैं, तुम्हारी इस कन्या के सच्चे पति हैं। ये ब्रह्मा तथा विष्णु के भी पिता हैं और संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा उनका संहार करने वाले भी हैं। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम उन्हीं की शरण में जाओ और वे तुम्हारे अन्न आदि को जो भी उनकी माया द्वारा गुप्त हो गया है फिर से प्रकट कर देंगे तथा तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को भी पूर्ण करेंगे। वे अपना स्वरूप भी ऐसा सुंदर बना लेंगे कि उसे देखकर तुम्हें अत्यंत आश्चर्य होगा और तब उनकी बारात भी पलक मारते ही सज जाएगी और उनमें ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता सेवक बनकर शामिल होंगे। हे नारद, जब तुमने इस प्रकार सब लोगों को समझाया, उस समय हिमाचल तथा अन्य लोगों को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और इसके बाद तुम अपने लोक को चले गए और हिमाचल गिरजा के विवाह की तैयारी में संलग्न हो गए। तब आगे हे नारद, फिर पर्वतराज हिमाचल सब लोगों को साथ लेकर शिवजी की सेवा में जब पहुंचे और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे, तब यह देखकर शिवजी ने उनसे हंसते हुए पूछा कि हे राजन, तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तब यह सुनकर हिमाचल ने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपकी लीला जानी नहीं जाती। आप कृपा करके मेरे संपूर्ण अपराधों को क्षमा कर दीजिए और मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए कि जिससे मैं सदैव चैतन्य बना रहूं। हे प्रभु, आपका वर्णन वेदों से भी नहीं जाना जा सकता। यदि नारद जी हमें आश्चर्य रूपी समुद्र से बाहर न निकालते तो हमारी अज्ञानता कभी दूर नहीं होती। हे नाथ, अब हम मेरा संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया है। आप नगर में पधार कर गिरजा को स्वीकार कीजिए और हम सब लोगों को प्रसन्नता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपके दोनों शिष्यों ने नगर का संपूर्ण अंत तो खा डाला है, जिसके कारण लोग अत्यंत दुखी हो रहे हैं। आप कृपा करके इस दुख को भी दूर कर दीजिए और इस समय मेरी प्रतिष्ठा आपके हाथों में है। आप मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नारद, तब हिमाचल के इन शब्दों को सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होते हुए कहा कि हे राजन, अब तुम प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को लौट जाओ और तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ तभी पूर्ण हो सकेंगे। तुम से विवाह की सामग्री एकत्रित करो। हे पर्वतराज, तुम्हें अपने राज्य तथा सामग्री एकत्रित करने का बहुत अहंकार हो गया था, तो उसे नष्ट करने के लिए ही हमने यह लीला दिखाई थी। अब तुम घर जाकर बारात की अगवानी की प्रतीक्षा करो। तब तक तुम्हारे घर की सभी वस्तुएं जो कि त्यों प्रकट हो जाएगी। और शिवजी की आज्ञा पाकर हिमाचल अपने गौर लौट गए और वहां जाकर जब उन्होंने यह देखा कि सब सामग्रियां पुनः प्रकट हो गई है, तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और मैना भी गिरजा की ओर देखकर अत्यंत आनंदित हुई। फिर इसके बाद हिमाचल बारात की अगवानी के लिए सभी लोगों को साथ लेकर आगे चले और इधर हिमाचल को विदा करने के उपरांत शिवजी ने सिंगी नाद करते हुए अपने डमरू को बजा दिया। तब उसके शब्द को सुनते हुए मैं, विष्णु, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि मुनि संपूर्ण सृष्टि के को साथ लेकर शिवजी के समीप जा पहुंचे और उस समय शिवजी ने वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर अपना सुंदर दूल्हा रूप बनाया और भगवान सदाशिव के उस परम तेजस्वी स्वरूप का दर्शन प्राप्त करके सब लोगों ने अत्यंत प्रसन्नता महसूस की। और जब हिमाचल अपने भाई बंधु तथा प्रजा को साथ लेकर अगवानी के लिए आगे आए, उस समय शिवजी की सजी हुई बारात की धूमधाम को देखकर वे आनंद मगन हो गए और उस बारात के सम्मुख हिमाचल ने अपनी संपूर्ण सामग्री को बहुत तुच्छ समझा। तब वह अत्यंत लज्जित होकर शिवजी के चरणों में गिर पड़े। तो उस समय शिवजी ने प्रेम मगन होकर उन्हें अपने हाथों से उठा लिया और फिर बारात हिमाचल के द्वार की ओर चल दी। तो उस सुंदर बारात को देखने के लिए नगर की सभी स्त्रियां अपना अपना काम छोड़कर छज्जों पर आ बैठी और यहाँ तक कि कोई स्त्री अपने पति को भोजन करते छोड़कर ही उठ बैठी और कोई अधूरा श्रृंगार किए हुए भाग चली आई।
वे सब शिवजी के परम मनोहर रूप को टकटकी बांधकर देखने लगी और गिरजा के भाग्य की सराहना करती हुई बारात के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तब हे नारद, इस प्रकार शिवजी की बारात हिमाचल के द्वार पर जा पहुंची और उस समय हिमाचल तथा मैनन ने अपना अहंकार त्याग कर बहुत सारा धन शिवजी को भेंट किया। फिर उसके बाद बारात के ठहरने के लिए जो निवास बनाया गया था उसमें सभी बाराती ठहरे और गिरजा ने रिद्धि सिद्धियों को बारात की सेवा के लिए भेज दिया था। फिर किसी को किसी वस्तु की कमी नहीं रही और रीति भांति संपन्न होने के पश्चात हिमाचल ने बरातियों को अनेक प्रकार के सुस्वादु व्यंजन खिलाए। फिर उसके बाद भगवान सदाशिव के उन चरण कमलों को जिन्हें हम तथा विष्णु रात दिन अपने हृदय में बिठाए रहते हैं, हिमाचल ने अपने हाथों से धोया और भोजन के समय बारातियों को जो प्रसन्नता हुई थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बक्सिया, भुजिया, ले तथा चोष्या, ये चारों प्रकार के व्यंजन बारातियों को खिलाए गए। जब बारात भोजन करके जनवासे में चली गई तब हिमाचल के बंधु बांधवों ने भोजन प्राप्त किया और शिवजी जिस स्थान पर ठहरे हुए थे वहां विविध प्रकार के नृत्य एवं गीतों का आयोजन हुआ, जिन्हें देखकर सुनकर व्यसनी लोग अत्यंत प्रसन्न होते थे और उस समय सब लोग भगवान सदाशिव तथा भगवती गिरिजा की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे। तो इस तरह से भक्तों, आज के शिव पुराण की कथा 19वें अध्याय का यहीं समापन होता है और कल की कथा कल के अध्याय में जानेंगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की।